Hello everyone, hey, I'm back to another video lecture और आज हमें डिस्कस करनी है इकोनॉमिक की प्रॉब्लम नंबर 2। ये वो बेसिकली वो प्रॉब्लम थी जो हमने अभी पीछे चैप्टर में डिस्कस किया है कि हमारे पास मैंने ऑफिस के उन्होंने अपनी न्यू ऑफिस के न्यू ergonomic ऑफिस के इक्विपमेंट्स मंगवाए थे, लेकिन वर्कर्स जो काम करते थे उन्होंने फिर भी यही कंटिन्यू किया कि उनका मस्कुलोस्केलेटल पेन बहुत ज़्यादा था नेक, शोल्डर, बैक और रिस्ट में। और उनको वो नए ergonomic जो इक्विपमेंट्स थे जो स्पेसिफिकली बन के आए थे या जो उन्होंने लिए थे, उसकी वजह से कोई ख़ास इफ़ेक्ट नहीं आया। ठीक है, दैट मीन्स कि उनको इशू किसी और वजह से आ रहा था या वो ergonomic इक्विपमेंट्स उनके लिए सूटेबल नहीं रहे। ठीक है, सो रिपोर्टेड सिम्टम्स क्या थे कि उनको पेन होता था ड्यूरिंग वर्क या स्ट्रेस रिलेटेड कोई सर्टेन ड्यूटीज़ हो तो उनकी वजह से, या आप कोई नए टास्क परफॉर्म करने पड़े तो उनकी वजह से। ठीक है, तो मेजरली उनके पास ये इशू आ रहा था। ठीक है, सो हमारे पास अब हम देखते हैं कि हमारे पास इसकी एनालिसिस और असेसमेंट हमारे पास कैसे है कि लाइक हम उसी तरीके से 3 तरीके से, जैसे हमने लास्ट वाले ergonomic प्रॉब्लम 1 को डिस्कस किया था, 3 डिविजन्स में इसको भी डिवाइड किया गया है। ठीक है, और वो 3 डिवीजन है पर्सन, ऑक्यूपेशन, सॉरी एक मिनट, हम इसको क्लियर कर लेते हैं पहले। ओके, पर्सन ऑक्यूपेशन इशू है। ठीक है, जो हमारे पास था पर्सन एनवायरनमेंट इशू है और एनवायरनमेंट ऑक्यूपेशन है। ठीक है, सो हमारे पास मेजरली यही 3 तरीके से हम डिस्कस करते थे। हमने लास्ट में भी यही डिस्कस किया है और हम इसमें भी ऐसे ही डिस्कस करेंगे। लाइक हमारे पास कि पर्सन ऑक्यूपेशन क्या इशू था, फिर एनवायरनमेंट के ऑक्यूपेशन के साथ क्या इशू चल रहा है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं तीनों को। ठीक है, वन बाय वन। सबसे पहले आ जाती है आपके पास पर्सन ऑक्यूपेशन। ठीक है, पर्सन ऑक्यूपेशन क्या था, उनको पेन थी और फेयर था कि वो जो उनकी कंडीशन है वो वर्स ना हो जाए, या वो जो परफॉर्म कर रहे हैं टास्क वो उनकी कैपेसिटी से बाहर जा रहे थे, या वो इतने नॉर्मली जिस तरह परफॉर्म करना चाह रहे थे उस तरह परफॉर्म नहीं कर सक रहे थे। ठीक है, सेकेंड वन वॉज द स्ट्रेस लिंक थी। ठीक है, जो भी वो एक्टिविटीज़ करते थे वो स्ट्रेस लिंक थी ज़्यादातर, स्पेसिफिक क्योंकि उनकी वर्क ड्यूटीज़ थी और रोटेशंस में होती थी, तो वो काफ़ी स्ट्रेस लिंक्ड थी। ठीक है, विद दैट आप ये कह सकते हो कि उनकी कोई स्पेसिफिक, या आप ये कह सकते हो कि उनकी कोई ergonomic ट्रेनिंग नहीं थी, जिसकी बेसिक ये थी कि उनके एम्प्लॉयर्स ऑलमोस्ट सबको ही नेक, बैक या शोल्डर में पेन होता था, क्योंकि शायद वो स्पेसिफिक इक्विपमेंट्स की वजह से नहीं यूज़ कर रहे थे, या वो ये भी वजह हो सकती है कि उनकी प्रॉपर पोस्चर ट्रेनिंग नहीं थी, सारी चीज़ें। ठीक है, तो उनके पर्सनल ऑक्यूपेशन इशू मेजरली ये आ रहा था कि वो जो टास्क परफॉर्म करना चाह रहे थे, एक तो उन पे शायद स्पेसिफिक ट्रेनिंग नहीं थी, वो दैट उनको जो पेन और फेयर आ रहा था कि वो जो परफॉर्म कर रहे हैं टास्क वो सही से परफॉर्म नहीं कर सक रहे थे, पेन भी उनमें हो रहा था, फिर स्ट्रेस लिंक ज़्यादातर उनकी ड्यूटीज़ थी, तो वो इतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सक रहे थे। ठीक है, फिर आपके पास पर्सनल एनवायरनमेंट जो इशू आ रहा है वो यही है कि एम्प्लॉयर्स जो थे वो इन्वॉल्व थे। आप अगर सिंपल सी आपको बात बताऊं तो एम्प्लॉयर्स क्या थे, ओके हम ऊपर करते हैं एक मिनट। ओके, एम्प्लॉयर्स जो थे वो इन्वॉल्व थे कि आइडेंटिफाई कर सकें सॉरी आइडेंटिफाई कर सकें सॉल्यूशंस को या रूट कॉजेस को। एम्प्लॉयर्स ना वो इतने अच्छे से सॉल्यूशंस आइडेंटिफाई नहीं कर सक रहे थे, या वो रूट कॉज नहीं पकड़ सक रहे थे इटसेल्फ। ठीक है, उनको खुद पता नहीं चल रहा था कि इसके बैक साइड की क्या इश्यूज आ रहे हैं। फिर विद दैट आप ये कह सकते हो कि जो मैनेजमेंट थी उसकी परसेप्शन भी इतनी अच्छी नहीं थी, वो मॉडरेट इंटरेस्ट ही नहीं लेते थे इतने ज़्यादा। आप ये कह सकते हो इंटरेस्ट था भी तो बहुत ज़्यादा नहीं था, लाइक हेल्थ और सेफ्टी के कंसर्न्स थे बहुत ज़्यादा थे, लेकिन उनको कस्टमर की सेटिस्फैक्शन या बिजनेस के एक्सपेंड पे ज़्यादा उनको प्रायोरिटीज़ लगती थी एज़ कम्पेयर टू उनको एम्प्लॉयर्स के ऊपर काम करने में। ठीक है, सिर्फ उन्होंने इसलिए जल्दी से बस इक्विपमेंट्स बदलवा दिए कि शायद ये इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाए, लेकिन वो इक्विपमेंट्स बदलवाने से भी वो इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा था जो उनको मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज आ रहे थे लोगों को। ठीक है, अब एनवायरनमेंट ऑक्यूपेशन इशू क्या था कि वर्कलोड उनका बहुत ज़्यादा था,
क्योंकि पेशेंट्स को पेन बहुत ज़्यादा रहने लग गया था, तो कुछ लोगों पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा आ रहा था। लाइक आप ये कह सकते हो एब्सेंट बहुत ज़्यादा लोग होने लग गए थे, जिसकी वजह से जो बाकी रह जाते थे उनके पास काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड आ जाता था। प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर की वजह से, हाई स्ट्रेस ड्यूटीज़ की वजह से उनको भी मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज लॉन्ग टर्म में आना शुरू हो जाते थे। ठीक है, सो मेजरली आपके पास सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरलिंक कर रही थी कि आपके पास जो जिनको पहले इशू आना स्टार्ट हुआ था उनकी वजह से, क्योंकि उनकी वो रिजॉल्व नहीं हो रही थी, तो वो एब्सेंट होना स्टार्ट हो गए। जाहिर सी बात है एब्सेंटीज बढ़ गई। तो जब हमारे पास एब्सेंटीज बढ़ जाएंगी तो आपके पास क्या होगा कि वर्कलोड बाकी लोगों पे इंक्रीज हो जाएगा। दैट इज कॉजिंग बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग एक्सपोजर कुछ लोगों के लिए, कि वो इन उस हाई स्ट्रेस एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा टाइम के लिए कर परफॉर्म कर रहे थे, जिसकी वजह से उनको भी इश्यूज आ रहे थे, जो रिमेनिंग जो बाकी रह जाते थे, जो प्रेजेंट होते थे इटसेल्फ ऑफिस में। ठीक है, फिर न्यू इक्विपमेंट्स भी इंस्टॉल किए गए, पर एम्प्लॉयज़ ने रिसीव की कोई ट्रेनिंग नहीं, कि मतलब उनको एडजस्ट कैसे करना है। ठीक है, ये बहुत बड़ी लैकिंग थी कि उनको ट्रेन नहीं किया गया कि अगर इक्विपमेंट्स आ गए हैं तो उनको आपने यूज़ कैसे करना है, या अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग किस तरह से एडजस्ट करना है, अपने हैंड के अकॉर्डिंग, अपने आर्म्स के अकॉर्डिंग, अपने लेग्स के अकॉर्डिंग किस तरह से उन्होंने एडजस्ट करना है, उनको इस चीज़ का ट्रेन नहीं किया गया। विद दैट पोस्चर ट्रेनिंग, जाहिर सी बात है पोस्चर गाइडेंस दोगे ना आप, किस तरह से आपने बैठना है, किस तरह से आपने इसको एडजस्ट करना है ताकि आप इफेक्टिवली परफॉर्म कर सको। इसकी बैक साइड पे कोई इस तरह से ट्रेनिंग नहीं थी। ठीक है, जब आपने ये सारे इश्यूज फाइंड आउट कर लिए, ठीक है, तो हमारे पास अब इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज मेजरली क्या आ सकती हैं। सबसे पहले तो आप ट्रेनिंग, ठीक है, बेसिक ऑर्गोनॉमिक प्रिंसिपल बताओ कि वर्क स्टेशन कैसे एडजस्ट करने होते हैं, सेल्फ मैनेजमेंट कैसी है आपकी। ठीक है, तो अब आपके पास इंटरवेंशन, आप मेजर इंटरवेंशन स्ट्रैटेजीज जो पर्सन ऑक्यूपेशन इन्वायरमेंट ऑक्यूपेशन मॉडल के अकॉर्डिंग दोगे, तो वो यही होगी कि आप ट्रेनिंग, स्टाफ की जो ट्रेनिंग है ना, कि किस तरीके से आपने परफॉर्म करनी है, किस तरीके से आपने वो सारी चीज़ों को एडजस्ट करना है, जो अर्गोनॉमिक्स इक्विपमेंट्स आपको दिए गए हैं, वर्क स्टेशन नए बनाए गए हैं, उनको कैसे एडजस्ट करना है। विद दैट आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज प्रोग्राम्स उनको गाइड करोगे कि आपने किस तरह से परफॉर्म करने हैं, ताकि जो आपकी जो मस्कुलोस्केलेटल इश्यूज हैं, जो टाइटनेस है, या जो बाकी सारे इश्यूज हैं, वो रिजॉल्व हो जाए। और फिर स्पेसिफिक ट्रेनिंग्स इक्विपमेंट्स के अकॉर्डिंग दोगे, किस तरह से इनको एडजस्ट किया, वही बात होगी। ठीक है, फिर आप इवेलुएट करते हो, मोडिफाई करोगे कि एर्गोनॉमिक रिस्क जो है उनको किस तरीके से आपने अवॉइड करना है या प्रिवेंट करना है, या आप अपनी एक्टिविटीज़ को किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो कि ये आपको या ये चीज़ें या इस तरह के इश्यूज, अगर उसको नेक के इश्यूज हैं तो आपको ना हो। ठीक है, तो इस चीज़ से आप प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट को गाइड करोगे। ठीक है, अच्छा, और बिना फिर आपके पास आप करते हो कि इम्प्लीमेंट करते हो आप प्रोसेस को, कि आप एक तो पहले आप उनके प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करोगे, फिर आप सॉल्यूशंस बताओगे, फिर आप टूल्स को यूज़ करोगे कि आप मॉनिटर कर सको कि आप क्या अर्गोनॉमिक इश्यूज जो हमने बताए हैं वो रिजॉल्व हो रहे हैं, क्या वो अपने डेली टास्क नॉर्मली परफॉर्म कर सक रहे हैं, कि किस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं। और एम्प्लॉयर्स की इंगेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वो किस तरीके से परफॉर्म करें, वो आपको बताना चाहिए कि वो सही से परफॉर्म कर भी रहे हैं या नहीं। ठीक है, विद दैट आप देखते हो कि हमारे पास कम्प्लेक्स जो अर्गोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती है, जैसे अर्गोनॉमिक कमेटी वगैरह आप बना लेते हो, तो उनके अकॉर्डिंग रिजॉल्व करा सकते हो आप। ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ उनसे बात करके प्रोएक्टिव ऑर्गेनाइजेशन में एक लीडरशिप्स की क्वालिटीज़ दे सकते हो। आप उनको ये बता सकते हो कि आपने किस तरह से गाइडेंस देनी है, क्या आप ये जो इक्विपमेंट्स लाए हो अगर ये ठीक भी हैं, ठीक है, तो इनको एडजस्ट करने का एक स्पेसिफिक तरीका होता है। ठीक है, अगर ये इक्विपमेंट्स खराब होते तो दैट इज वो कोई और होता है कि हम उस पर फिर अलग सा सिचुएशन लेते, लेकिन इक्विपमेंट्स आपकी ठीक है, इनको एडजस्ट करने की इनको स्पेसिफिक ट्रेनिंग नहीं दी गई है। तो ये सारी चीज़ें जो थी वो उनकी सेफ्टी को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट कर रही थी पर्सनस की, जिसकी वजह से उनकी पेन रिजॉल्व नहीं हो सक रही थी। तो आपने मेजरली इन सारी चीज़ों के ऊपर काम किया। तो ये आपके पास मेजर टास्क थे कि आपने पेशेंट को कहा, आपने उनको कहा कि आपने अपनी स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी कि आपने किस तरह से करना है, फिर आपने कमेटी से बात की, फिर आपने ऑर्गेनाइजेशन से बात की किस तरीके से आपने काम करवाना है, या किस तरीके से मेजरली आपके पास यहाँ पे ट्रेनिंग का बहुत प्रोएक्टिव रोल है। ठीक है, फिर हेल्थ और सेफ्टी की लीडरशिप को आप प्रमोट करोगे कि ऑर्गेनाइजेशंस में, ताकि आप इन इस तरीके से किस तरीके से परफॉर्म करनी है, कि उनको पता हो सिर्फ इक्विपमेंट चेंज करने से नहीं होता, उनको एडजस्ट कैसे करना है, हर बंदे ने अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं।
फिर आ जाते हैं आप आउटकम गोल्स। मेजरली आपके पास क्या चीज़ें आ रही हैं, आप हमने जो सारा पूरा केस सिनेरियो पढ़ा तो हम उसको एट द एंड एक बिल्कुल एंड पे एक डिस्कशन देते हैं ना, जैसे हमने लास्ट को भी दी थी। तो इसमें हमारे पास मेजरली क्या चीज़ें आप देख रहे हो, ठीक है। इसमें आप मेजर इस केस में आपने क्या लिखा, एक तो मस्कुलर स्केलेटल पेन रिड्यूस की हमने एम्प्लॉयज की, ठीक है, जो हमारा काम था। विद दैट अंडरस्टैंडिंग और मैनेजमेंट देखी कि इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल को किस तरीके से और इम्प्रूव किया जा सकता है, उनको स्ट्रैटेजीज की ट्रेनिंग किस तरीके से दी जा सकती है। फिर एम्प्लॉयर्स की इंगेजमेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो खुद परफॉर्म करें, वो एडजस्टमेंट खुद करें, वो हेल्थ और सेफ्टी की तरफ जाएं। वो इस चीज़ों को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कराया आपने, इंक्रीज करवाया। फिर आपने उनको लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज बता दी कि अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं या आपका काम ही यही है, तो आपने इसको अपनी बैक के इशू को या शोल्डर के इशू को या नेक के इशू को किस तरीके से प्रिवेंट करना है या इसको फर्दर ख़राब नहीं होने देना, उस स्ट्रैटेजीज को कैसे कंट्रोल करना है, ये सारी चीज़ें आपने उनको गाइड की। तो मेजरली आपका मेजर फोकस मस्कुलर स्केलेटल इश्यूज के ऊपर था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई चीज़ समझ नहीं है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, और अगर कोई इशू है तो आप देख सकते हो। बाकी आप इसको एक रीडिंग दोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मेजरली क्या है। और आप जैसे ही लेक्चर को देखते हो ना, ठीक है, ये मैं आपको बता रही हूँ कि जिस तरह से आपने एक लेक्चर जैसे लिया, ठीक है, अब आपने एक वीडियो देख ली है तो आप उसके बाद सीधे जाके आप उस टॉपिक को दोबारा से रिवीजन दो बुक से, तो आपके लिए चीज़ों को अंडरस्टैंड करना ज़्यादा इजी हो जाएगा और आप अपने नोट्स भी क्रिएट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई चीज़ समझ नहीं तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। आज